नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, चलिए एक और हम आज राजस्थान चतुर श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित एक और मॉड्यूल पर हम हल करने जा रहे हैं। तो आप सभी फटाफट जल्दी से क्लास से जुड़ जाइएगा। और आज हम बात करेंगे इस क्लास के अंतर्गत 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से आपको जो है 32 क्वेश्चन करेक्ट करने, कम से कम कितने, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 40 में से कम 32 प्लस क्वेश्चन जो है आपको करेक्ट करने हैं, ठीक है ना। और अंत तक आपको पूरी क्लास को देखना है और लास्ट तक आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं आपको कमेंट करके बताना है कि सर 35 में से 40 में से जो है मेरे इतने 35 सही हुए या 30 सही हुए। जो भी करेक्ट होते हैं आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है ना। और हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश आपको करनी है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दे रखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बोलियों में किस बोली का प्रथम या अग्रणी स्थान है। राजस्थान में जितनी बोलियां हैं उनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो प्रथम स्थान किसका है। ऑप्शन दे रखे मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी या फिर हाड़ौती। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सही ऑप्शन क्या रहने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन का। जी बिल्कुल, फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या है इसका आंसर। हाँ जी, आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, सी आंसर आ रहा है, मारवाड़ी बोली। बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, मारवाड़ी बोली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन दे रखा है कवि कुशल लाभ, सूर्यमल मिश्रण, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या फिर कर्नल जेम्स टॉड। फटाफट जल्दी से कमेंट करो क्या होगा सही आंसर इसका। जी बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही होगा इसका, सी ऑप्शन, ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का गजेटियर किस ग्रंथ को कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा दो। राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है विरुद्ध चतहरी, वैली कृष्ण रुक्मणीरी, मारवाड़ी परगनरी विगत या फिर है द एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला है थर्ड नंबर क्वेश्चन का। जी बिल्कुल, आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, मारवाड़ परगनारी विगत। बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्या सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है। काफी बढ़िया क्वेश्चन, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। एनल्स एंड एंटिक्विटी, तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है विंसेंट स्मिथ, ऑप्शन बी है जेम्स टॉड, ऑप्शन सी है कर्नल जेबी मल्लेसन या ऑप्शन डी है फिलिप मेसन। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। फोर्थ का आंसर क्या होगा। बिल्कुल जेम्स टॉड आ रहा आपकी तरफ से आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई, शानदार। ऐसे आंसर देते रहोगे तो श्योर आपका सिलेक्शन होने वाला है फोर्थ ग्रेड के अंदर, तो बहुत ही जल्दी जो है अपने माँ बाप का सपना साकार करने वाले हो, ठीक है। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखना है। लगभग कितनी 53,700 समथिंग पोस्ट है किसकी, चतुर श्रेणी की, जिसमें से एक पोस्ट जो है वो आपकी 100% होने वाली है अगर आप रेगुलर क्लास देखते हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योतन सूरी ने कुवलेमाला नामक ग्रंथ में कितनी देसी भाषाओं का वर्णन किया है। देखो सीधा सा एक क्वेश्चन तो याद रखना है कि उद्योतन सूरी ने जो है वो कुवलेमाला नामक ग्रंथ लिखा है और इस ग्रंथ में देसी भाषाएं बताई उसने कितनी, संख्या कितनी बताई है। तो ऑप्शन दे रखा है 16, 20, 18 या फिर 21। फटाफट बताओ जल्दी से कमेंट करके सही आंसर क्या रहेगा इसका। हाँ जी, 18 भाषाओं की बात की, किसकी, 18 भाषाओं की बात की, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा 18, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी का स्वतंत्र राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे। ऑप्शन दे रखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, टेलर होम्स, जॉर्ज गिब्सन, जॉर्ज C.L. सावर्स। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे क्या सही आंसर होगा। वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था भाई, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। जी जॉर्ज अब्राहम बिल्कुल सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपकी तरफ से यहाँ पे आ रहा है, शानदार। इस प्रकार से आंसर करते रहो भैया, ठीक है। चलो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, ऐसी ही क्लासेस जो है पर डे आपको मिल रही हैं चतुर श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित, ठीक है। तो उनकी अपडेट सबसे पहले आपको चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजपूत राजा या किसी वीर व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए रचे हुए साहित्य को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है मरकमणिया, मरस्या, दवावंत या फिर स्तवन। फटाफट जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। जी बिल्कुल, मरस्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, मरस्या कहा जाता है साहित्य की भाषा में, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। ऑप्शन दे रखा है चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयनक भट्ट या नयन चंद्र सूरी।
फटाफट बताओ जल्दी से भाई, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जी आंसर आ रहा है आपकी तरफ से। हाँ, चंद्रबरदाई जो है वो पृथ्वीराज रासो लिखी थी इन्होंने। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो लिखी गई किसके द्वारा? चंद्रबरदाई के द्वारा। हाँ जी, आंसर आ रहा है पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट, बिल्कुल सही आंसर है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा हमारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास अबलायो का इंसाफ, अबलायो का इंसाफ के लेखक कौन है? ये प्रथम हिंदी उपन्यास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। ऑप्शन दे रखा, अंबिका दत्त त्रिपाठी, बी है अंबिका दत्त व्यास, सी है अंबिका दत्त त्रिवेदी और डी है रत्ना शर्मा। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला है। अबलायो का इंसाफ, बिल्कुल अंबिका दत्त त्रिवेदी, बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। बहुत बढ़िया, शानदार, इस प्रकार से आंसर कर रहे हो, लग रहा है आपकी तैयारी बहुत शानदार है और आपको जो है इस मॉडल पेपर के माध्यम से एक तैयारी को एक नई अंदाज मिल रहा है, जिस वजह से आप जो है एक नए तरीके से अपने स्टडी को और ज्यादा मजबूत करो। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है, क्या है डिंगल? काव्य की शैली, बोली, लिपि या फिर गद्य गीत? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। हाँ, डिंगल क्या है? डिंगल जो है वो काव्य की एक शैली है। ठीक है, एक शैली है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ढूंढाड़ी बोली की उपबोली कौन सी है? ढूंढाड़ी बोली की उपबोली कौन सी है? तो ऑप्शन दे रखा है काठेड़ी, किशनगढ़ी, राजावाटी, चौरासी, तोरावाटी, नागरेचौल या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी बताओ। तो ये सभी की सभी जो है ना वो ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लेखक है, कौन है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखा है नागरीदास, सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदाई या फिर नरहरिदास। जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर इसका। जी, पृथ्वीराज रासो, अभी बताया था मैंने, चंद्रबरदाई, बिल्कुल सही ऑप्शन है चंद्रबरदाई, सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह बोली जो राजपूतों में प्रचलित थी तथा मारवाड़ी व मेवाड़ी का सम्मिश्रण है? ऑप्शन दे रखा तोरावाटी, बागड़ी, रांगड़ी या फिर अहिरवाटी। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा 13 का। कमेंट में कंजूसी नहीं करनी भाई, कमेंट करते रहो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रकार से कमेंट आ रहे हैं, आंसर आ रहा है रांगड़ी, बिल्कुल सही है भाई, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, रांगड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? तो देखो क्या है, अधिकांशतः बोली जाती है कहां पर? उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में। ऑप्शन दे रखा मेवाड़ी, रांगड़ी, बागड़ी या मारवाड़ी। जल्दी बताओ भाई, फटाफट कमेंट करो जल्दी से, क्या होगा सही आंसर? उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में मेवाड़ी बोली जाती है, बिल्कुल सही है भाई, मेवाड़ी बोली जाती है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव भट्ट किसके शासनकाल के प्रख्यात संगीताचार्य थे भाई? जल्दी से बताओ। ऑप्शन है राम सिंह बीकानेर, सवाई प्रताप सिंह जयपुर, अनूप सिंह बीकानेर या जगत सिंह उदयपुर। जल्दी से कमेंट करके बताओ भी सही रहेगा क्या आंसर इसका। भाव भट्ट, बिल्कुल अनूप सिंह बीकानेर सही ऑप्शन होगा, अनूप सिंह बीकानेर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन है? प्रबंध चिंतामणि, ऑप्शन दे रखा उद्योतन सूरी, नयन चंद्र सूरी, मेरु तुंग या फिर दलपत विजय। फटाफट जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा सही आंसर इसका। जी, कमेंट आ रहा है सर, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी भाई टेलीग्राम पर। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक मैंने यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहां से आपको सारी पीडीएफ वगैरह वहीं पर मिलेगी और सारी अपडेट भी टेलीग्राम से ही मिलती हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा? मेरु तुंग। क्या रहेगा? मेरु तुंग, सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, साहित्य का वह काव्य जिसमें युद्ध व नायक की वीरता का वर्णन किया जाता है भाई, किसी युद्ध व नायक की वीरता का वर्णन किया जाता है, कौन सा काव्य है साहित्य का वह? महाकाव्य, व्यास, रासो या वचनिका। जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर इसका। जी, बिल्कुल आंसर आ रहा है आपकी तरफ से, सी ऑप्शन आ रहा है, रासो, बिल्कुल सही है भाई, रासो कहते हैं उसको, वीरता का वर्णन रासो में किया जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निमाड़ी एवं रांगड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी और रांगड़ी किसकी विशेषता है? हाड़ौती, मालवी, मेवाती या फिर अहिरवाटी। फटाफट जल्दी से कमेंट करो क्या होगा सही आंसर। निमाड़ी व रांगड़ी मालवी की बोली, बिल्कुल सही है, मालवी, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट रहेगा, मालवी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, खेराड़ी बोली का प्रचलन है, खेराड़ी बोली का प्रचलन कहाँ पर है भाई? भीलवाड़ा चित्तौड़, भीलवाड़ा बूंदी, भीलवाड़ा उदयपुर या फिर भीलवाड़ा राजसमंद। जल्दी से बताओ खेराड़ी बोली कहां पर है इसका मुख्य रूप से प्रचलन। फटाफट कमेंट करो भाई जल्दी से, क्या होगा सही आंसर इसका।
जी बिल्कुल, 4th ग्रेड में सिलेक्शन, हाँ भाई श्योर सिलेक्शन होने वाला है आपका। बहुत बढ़िया, अच्छी तैयारी, आपके आंसर दे रहे हो आप हर क्वेश्चन के। जी बिल्कुल, तो क्या होगा, खैराड़ी बोली का प्रचलन कहाँ पर है? भीलवाड़ा और बूंदी के अंतर्गत मुख्य रूप से, ठीक है। बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, वैली किशन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है भाई? वैली किशन रुक्मणी जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा का है? तो पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी या फिर उत्तर पूर्वी मारवाड़ी? फटाफट जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर इसका। वैली किशन रुक्मणी, हाँ जी उत्तरी मारवाड़ी। क्या आंसर इसका? उत्तरी मारवाड़ी भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्नल इम्पी ने किसे केसर ए हिंद की उपाधि दी है? ऑप्शन दिखा हुआ है, श्यामल दास, मोहनोद नैनसी, सूर्यमल मिश्रा या जमनालाल बजाज। फटाफट जल्दी से आंसर बताओ कमेंट करके क्या होगा सही आंसर इसका। जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। हाँ जी, ये कमेंट आ रहा है किसी भाई का, बोल रहे हैं कि सर मैंने आपके 15 वीडियो देख लिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, 15 वीडियो देख लिए होंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है, क्योंकि आपका नॉलेज भी जो है वो बहुत जल्दी से 15 वीडियो से काफी ज्यादा बढ़ गया होगा, ठीक है। हाँ जी, बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है भाई। केसर ए हिंद की उपाधि कर्नल इम्पी ने किसे दी थी भाई? फटाफट जल्दी से बताओ आंसर क्या रहेगा। श्यामल दास को, बिल्कुल सही है भाई, वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास को, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली और जिला, एक तरफ बोली दे रखा है, दूसरी तरफ जिला दे रखा है, ठीक है। इनको आपको सुमेलित करना आपस में, इनमें से बताना सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखो जल्दी से, ऑप्शन दे रखा है, गोडवाड़ी बोली जाती जालौर में, बिल्कुल सही है ये तो, ठीक है। बागड़ी बोली जाती बांसवाड़ा में, ये भी करेक्ट है। खैराड़ी भीलवाड़ा में, ये भी करेक्ट है। लेकिन निमाड़ी जो है वो नागौर में नहीं बोली जाती भाई, ये गलत ऑप्शन है यहाँ पर। ये डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा असंगत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, नरसिंह रो मायरो ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखा है, रत्ना शर्मा, रत्ना शास्त्री, रत्ना व्यास और रत्ना खाती। जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर। नरसिंह रो मायरो किसने लिखा है? ये लिखा है रतन खाती ने, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। शानदार भाई शानदार, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप, ऐसे पढ़ रहे हो मतलब आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है, श्योर सिलेक्शन है आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीतल के रचयिता कौन है? पाथल और पीतल लिखा हुआ है केसरी सिंह भारत, चंद्र प्रकाश देवल, कन्हैयालाल सहल, कन्हैयालाल सेठिया। जल्दी से बताओ भाई, पाथल और पीतल, पाथल और पीतल, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसको स्टार लगा दो, 2 बार स्टार लगाओ आप, ये 100% आपको वहां पर एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। पाथल और पीतल, कन्हैयालाल सेठिया, बिल्कुल सही है भाई, कन्हैयालाल सेठिया सही आंसर रहेगा यहाँ पे, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, असुमेलित युग्म है, कौन सा है? देखो भैया, असुमेलित युग्म, खुमान रासो, किसने लिखा था? खुमान रासो, खुमान रासो क्या रपीत विजय ने लिखा था? हम्मी रासो जो जोधराज ने लिखा था, बिल्कुल करेक्ट है। कानाड़देव प्रबंध जो है पद्मनाभ ने लिखा था, ये भी करेक्ट है। पृथ्वीराज विजय जो है जयनक ने लिखा था, ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो, खुमान रासो किसने लिखा था? ये खुमान रासो जो है ना दलपत, ये लिखा था उन्होंने। खुमान रासो जो है वो आपके यहाँ पे रपति विजय नहीं है, खुमान रासो। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है? असुमेलित है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका, ठीक है। चलो दलपत विजय ने लिखा था ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? मेवाती बोली से संबंधित उदयपुर, जयपुर, सीकर, अलवर या कोटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा 26 का। मेवाती बोली से संबंधित जिला अलवर है, बिल्कुल सही है भाई, अलवर है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, राजस्थानी साहित्य अकादमी ने साहित्य मनीषी की उपाधि किसे प्रदान की है? ऑप्शन देगा, श्यामल दास, विजयदान देथा, सीताराम लालस या फिर पृथ्वीराज राठौड़। जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। साहित्य मनीषी, साहित्य मनीषी किसको कहा गया है भाई? ये कहा गया है सीताराम लालस को। किसको कहा गया है? सीताराम लालस को, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बार एग्जाम में आ चुका और श्योर इस बार भी आपके एग्जाम में आने वाला है। धरती धोरारी किसने लिखा? चंद्र प्रकाश देवल, भगवती लाल व्यास, विजयदान देथा या कन्हैयालाल सेठिया? फटाफट जल्दी से आंसर करो, क्या होने वाला सही आंसर इसका। जी कन्हैयालाल सेठिया, सही आंसर क्या रहेगा? कन्हैयालाल सेठिया, ठीक है, डी ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुमिलित कीजिए, एक तरफ सूची 1, सूची 2 दे रखी है, दोनों को मिलाना है आपको, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है दुर्ताख्यान, दुर्ताख्यान किससे संबंधित है? जल्दी बताओ भाई, दुर्ताख्यान किससे संबंधित है? ये संबंधित है भाई हरिभद्र सूरी से। किससे? हरिभद्र सूरी से। फिर देखो आगे, गजगुण रूपक, ये संबंधित है केशवदास से। गजगुण रूपक किससे? केशवदास से।
जीज मोहम्मद सैयद सवाई जय सिंह से और सुअर सागर संबंधी चांद खां से। तो क्या रहेगा, देखो फर्स्ट में एक और दो आ रहे हैं, एक और दो आ रहे हैं, फिर 4 और 3, ये 4 और 3, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी या ढूंढाड़ी? फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से क्या होगा सही आंसर इसका। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? जी आंसर आ रहा है आपकी तरफ से बागड़ी भाषा, बिल्कुल सही है भाई, बागड़ी भाषा बोली जाती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया के लेखक कौन है? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जॉर्ज थॉमस, जेम्स टॉड, सर थॉमस रॉ या जॉर्ज विलो? जल्दी से बताओ भाई, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। जी जेम्स टॉड सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका, कर्नल जेम्स टॉड, बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी, ये मुंशी यहाँ पे, ठीक है, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा मुंशी देवी प्रसाद ने किसको दी? स्टार लगाओ इस क्वेश्चन को। मोहनोद नैणसी, कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रा ने, विजयदान देता? फटाफट जल्दी से कमेंट करो भाई, कमेंट करो जल्दी से, क्या होने वाला सही आंसर इसका। जी सबसे पहले कौन कमेंट कर रहे हैं? हाँ जी, ये कोई शर्मा जी है, उनका कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आपका आंसर आ रहा है मोहनोद नैणसी। सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका? मोहनोद नैणसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, राजस्थान का अबुल फजल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह साहित्यकार जिसने 1857 की क्रांति में राजाओं और राजपुरुषों को अनेक पत्र भेजे और कहा, क्या कहा था? देखो, सभी राजपूत राज्य एक होकर अंग्रेजों को राजपूताना की भूमि से खदेड़ दे, ये पत्र लिखकर किसने भेजा था भाई? ये जेम्स टॉड, श्यामल दास, केसरी सिंह बारट या सूर्यमल मिश्रण? जल्दी से बताओ क्या रहेगा सही आंसर इसका 33 का? जी सूर्यमल मिश्रण सही आंसर आ रहा है आपकी तरफ से, सूर्यमल मिश्रण, डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, ग्रियर्सन ने बांगड़ यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को और किस नाम से बताया है? किसने? ग्रियर्सन ने। तो ऑप्शन दे रखा है गुजराती, मेवाड़ी, मालविया, बिली। तो इन्होंने कहा है क्या? बिली कहा है। इस बागड़ी बोली को क्या कहा है इन्होंने? बिली बोली कहा है, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरचौल बोली किस भाषा की उपबोली है? ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती या मारवाड़ी? जल्दी से बताओ क्या रहेगा। नागरचौल, जी बिल्कुल ढूंढाड़ी की उपबोली है ये, किसकी है? ढूंढाड़ी की। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ लिखा है, किसने लिखा? मुंशी देवी प्रसाद, मोहनोद नैणसी, दयाल दास या फिर नर हरिदास? जल्दी से बताओ, मारवाड़ परगनारी विगत ये ग्रंथ किसने लिखा है? मोहनोद नैणसी ने लिखा भी, बिल्कुल सही आंसर है आ रहा आपकी तरफ से, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, मोहनोद नैणसी। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस महाराणा ने श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि दी? भाई कवि राज की उपाधि किसने दी है श्यामल दास को? ऑप्शन दे रखा, संग्राम सिंह द्वितीय, फतेह सिंह, शंभू सिंह या फिर सज्जन सिंह? जल्दी से बताओ 37 का आंसर क्या रहने वाला है? जी सज्जन सिंह ने। किसने कहा था? सज्जन सिंह ने उपाधि दी थी श्यामल दास को कवि राजा की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सज्जन सिंह। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 दे रखा है, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाड़ी या फिर ढूंढाड़ी? जल्दी से बताओ, दादू पंत का साहित्य कौन सी भाषा में संग्रहित है? भाई ढूंढाड़ी भाषा। सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ढूंढाड़ी भाषा, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री प्राप्त देवीलाल सामर ने कठपुतली कला के विकास व प्रोत्साहन हेतु भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना कब की थी? सीधा सा क्वेश्चन याद रखना, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना देवीलाल सामर ने। किसने की थी? देवीलाल सामर ने। कब की गई थी? ऑप्शन दे रखा है 1950, 1954, 1956 या 1952। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ कब की गई थी स्थापना? 1952 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के अंतर्गत है, इसकी स्थापना देवीलाल सामर ने की थी 1952 के अंतर्गत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, अचल दास खिंचीरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? जालोर, जैसलमेर, अजमेर या फिर गागरोन? जल्दी से बताओ भाई। अचल दास खिंची, तो खिंची परिवार संबंधित था किससे? गागरोन से। किससे था? गागरोन से। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, गागरोन। ठीक है, चलो तो ये थी हमारी आज की क्लास जो कंप्लीट हो चुकी है। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और ऐसी ही क्लास प्राप्त करने के लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।